हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में। और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों का। बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस मनाया गया था, जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के विरोध में राखी बंधन समारोह की शुरुआत किसने की थी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्थापित प्रमुख संगठन कौन सा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 ईस्वी को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन के दौरान किस नए प्रांत का गठन किया गया था? तो पूर्वी बंगाल और असम का गठन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में आयोजित पहली बड़ी जनसभा किस स्थान पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस नेता ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने की अपील की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस साहित्यकार ने आमार सोनार बंगला गीत लिखा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ वंदे मातरम गीत का उपयोग किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किस स्थान पर छात्रों ने ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई थी? तो कोलकाता में। बंगाल विभाजन के विरोध में किस नेता ने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने रखा था। बंगाल विभाजन के समय भारत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हर्बर्ट हेनरी आस्क्विथ थे। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने जगरानी सभा की शुरुआत की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ महिलाओं ने कौन सी प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की भूमिका निभाई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रभात फेरियों का आयोजन किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के प्रमुख सचिव कौन थे? तो A.H. फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन को किसने संस्कृत का युद्ध कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। बंगाल विभाजन के खिलाफ युवा भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? तो पश्चिम बंगाल और बिहार प्रभावित हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी? तो अरविंदो घोष ने की थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीयों ने किस प्रकार की सामूहिक प्रार्थनाओं का आयोजन किया था? तो अखंड भारत की प्रार्थनाएं की थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किस साहित्यकार ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा था। बंगाल विभाजन के दौरान कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बनारस में किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने वंदे मातरम की धुन बनाई थी? तो रविशंकर ने बनाई थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ कोलकाता में किस राष्ट्रीय गीत दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के खिलाफ आयोजित स्वदेशी मेलों में किस प्रकार की वस्त्र प्रदर्शनी लगाई थी?
तो भारत हस्तशिल्प वाली वस्त्रों को लगाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के मंत्र का निर्माण किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता बढ़ाने के लिए किसने प्रेरित किया? तो सरला देवी चौधरानी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने मंत्रमुग्ध बंगाल पुस्तक लिखी थी? तो बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था। बंगाल विभाजन के खिलाफ किसने बंगाल का संरक्षक यानी कि रक्षक पुस्तक लिखी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने आमार देश और माटी नाम गीत लिखा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। बंगाल विभाजन के विरोध में छात्रों ने किस प्रकार की प्रतिज्ञा की? तो स्वदेशी वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा की थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन को किसने महान भारतीय संघर्ष कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के मुख्य सचिव कौन थे? तो जेम्स डोवर फोर्टस्क्यू थे। बंगाल विभाजन के विरोध में आयोजित स्वदेशी सभाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में किन वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था? तो ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने की मांग की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव कौन था? तो महादेव गोविंद रानाडे था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में स्वदेशी का क्या अर्थ था? तो देसी वस्त्रों का उपयोग। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? तो युगांतर था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने वंदे मातरम का संगीत में पाठ किया था? तो रविशंकर ने किया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ किसने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो अरविंदो घोष ने किया था। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने जन जन का स्वराज नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में स्वराज का क्या अर्थ था? तो आत्मनिर्भरता। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने भारत माता की जय का नारा दिया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में स्वराज का क्या मतलब था? तो आत्मशासन। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में कौन से नारे प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था? तो वंदे मातरम। बंगाल विभाजन के विरोध में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो युगांतर का किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ किस संगठन ने राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने स्वदेशी आंदोलन को बल दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में किसने आत्मनिर्भरता का प्रचार किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का नेतृत्व किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का क्या महत्व था? तो भारतीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण।
बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करना ही मेन मकसद था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में किसने स्वदेशी की भावना को जन जन तक पहुंचाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन के खिलाफ किसने राखी बंधन समारोह का आयोजन किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। बंगाल विभाजन के विरोध में अखंड भारत की मांग किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख योगदान देने वाला नेता कौन था? तो चित्तरंजन दास था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में युगांतर पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी का मतलब क्या था? तो देसी वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग करना ही स्वदेशी का मतलब था। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार के कार्यों पर जोर दिया गया था? तो हस्तशिल्प और स्थानीय उद्योगों का समर्थन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के नए प्रांत का गठन किस नाम से हुआ था? तो पूर्वी बंगाल और असम के रूप में। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? तो अरविंदो घोष ने किया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना ही मेन मकसद था। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने स्वदेशी वस्त्रों की प्रदर्शन लगाई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में राष्ट्रीय जागरण का क्या महत्व था? तो भारतीयों में राष्ट्रीयता और एकता की भावना का विकास। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने आनंद मठ उपन्यास लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.